महिंद्रा XUV 300 इसका डीजल AMT कैसा है। आज मैंने इसको चलाया है इन द लास्ट 10-15 डेज और इस पे मैंने 3000 किलोमीटर पूरे कवर किए। तो अब ये गाड़ी कैसी है वाकई में, लॉन्ग टर्म में चलाने के लिए अच्छी है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, माइलेज घटती है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम राशिद थिरानी और मैं कहता हूँ तुरंत ही चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप मिस करें काफ़ी सारे एक्साइटिंग न्यूज़, रिव्यूज़, कार कंपैरिजन जो हम आप तक पहुँचाते हैं रोज़ाना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। किस बात के लिए रुके हैं, लेट्स गेट गोइंग। अब इससे पहले कि मैं कुछ डिटेल्स में जाऊं, मैं आपको ये बता दूं, महिंद्रा XUV 300 ने हमारे यहाँ बेस्ट अफोर्डेबल व्हीकल का अवार्ड जीता था एंड इट स्टैंड्स ट्रू टू इट। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स जो जनरली हम मिस आउट करते हैं। इस गाड़ी का जो हेडलैम्प्स है ना, उसका विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। आपको यू विल नॉट नीड एनी मोर लाइट्स अपार्ट फ्रॉम दिस। ये बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। अगर आप हाईवे पे 100-120 पे भी जा रहे हैं तो आपको ये काफ़ी अच्छा थ्रो देती है जो आपके यूजेज में आएंगे। आपको आफ्टर मार्केट कुछ लाइट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। सो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का। और दूसरा प्लस जो इसका है वो इसके 17 इंच के व्हील्स है। 17 इंच के व्हील्स जो हैं आपको काफ़ी कूल दिखते हैं ऑन दिस कार, और साथ में थोड़ा राइड क्वालिटी को तो अफेक्ट कर ही देते हैं। वो आपकी राइड थोड़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, जिस वजह से आपको गड्ढे काफ़ी ज़्यादा महसूस होते हैं गाड़ी के अंदर। वहीं पे अगर मैं बात कर लूँ ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑन द कार, मैंने ऑलमोस्ट सब तो रिव्यू में कवर किया है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर बेसिक पॉइंटर्स जो लॉन्ग टर्म में हम कवर करना चाहेंगे। इसका जो पेंट क्वालिटी है ना, दैट्स वेरी नाइस। पर एक इशू ये है कि क्योंकि ये इतना ग्लॉसी है ना कि कुछ भी स्क्रैचेस आसपास लग जाते हैं तो वो दूर से भी दिख जाते हैं। वो देखो स्क्रैच है गाड़ी पे, ऐसा काफ़ी दूर से पता चल जाता है। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है ऑफ सच अ ब्राइट ग्लॉसी कलर। बस ये एक मेजर डिसएडवांटेज मैं बताना चाहूँगा आप जिसका। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी कोई कंप्लेंट्स नहीं है, एटलीस्ट फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द कार। इंटीरियर में भी देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड रो सीट्स अगेन थोड़ी ज़्यादा स्टिफ है फॉर पैसेंजर्स, खास करके बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन। उसके अलावा कोई कंप्लेन पॉइंट नहीं है ऑन द कार। इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। जो भी प्लास्टिक्स है दे आर होल्डिंग देमसेल्फ वेरी वेल स्ट्रॉन्ग। और कंफर्ट की बात कर लूँ फ्रंट सीट्स की, या इवन द ओवरऑल फीचर्स की बात कर लूँ तो ये फीचर्स काफ़ी यूनिक देती है, लाइक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फिर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। ये सब फीचर्स की वजह से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बन जाता है। अब बाकी चीज़ें तो गाड़ी के अंदर जाके ही बताते हैं आपको क्या क्या सही है क्या नहीं। मन तो कर रहा है ड्राइव करने को, गाड़ी ऐसे खड़े रखने को मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। आई एम थिंकिंग लेट्स ड्राइव इट, क्या कहते हो? चलो लेट्स गो एंड आई एम गोइंग बाय। XUV 300 चलाने में गाड़ी हमेशा से अच्छी थी। AMT जो हमने चलाई लगभग 3000 किलोमीटर, इट्स वेरी गुड टू ड्राइव। इसमें हमें हाईवे पे खास करके जो चलाओगे यू विल लाइक द वे इट ड्राइव्स, क्योंकि इसका स्टीयरिंग व्हील जो है काफ़ी लाइट है। इस वजह से लॉन्ग ट्रिप्स पे आपको थकावट नहीं होती है। विजिबिलिटी जो ग्लास की है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, तो आपको चलाने में गाड़ी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ ड्राइविंग। सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, दैट मेक्स इट गुड इनफ। सो बेसिकली जो सारे फैक्टर्स है ना ये ऐड करते हैं ताकि आपको फटीग लेवल्स कम हो, जिस वजह से आप ज़्यादा फ्रेश रह सकते हैं। पर एक दो चीज़ें जो हैं इस गाड़ी की जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जैसे इसका जो AMT गियर बॉक्स है, जो स्लो स्पीड्स पे आप चलते हैं वहाँ पे आप रियलाइज़ करते हैं यार ये वाकई में AMT है, क्योंकि 10 से 20, 25 या 30 तक अगर आप स्लोली जाते हैं ना तो फर्स्ट गियर पे ही चलता है, विच मेक्स इट फील हाई ऑन ड्राइविंग। लाइक यार इंजन का गियर शिफ्ट हो जाना चाहिए था अभी तक। वेरास अगर आप कोई दूसरी ऑटोमेटिक चलाएंगे आपको फील होगा हाँ गियर शिफ्ट हो गया है। यू गेट दैट डिफरेंस फीलिंग जब आप दूसरी कोई नॉन AMT या इवन AMT चलाते हैं, उसमें शिफ्ट ज़्यादा जल्दी हो जाता है, इसमें वो नहीं होता है। प्लस इसकी जो ब्रेकिंग है वहाँ पे एक एरिया है जो थोड़ा मेरा कंसर्न है, क्योंकि जब आप पेडल दबाते हैं तो फर्स्ट हाफ ब्रेक में आपको लिटरली कुछ फील नहीं होता है, लेकिन लास्ट में जो एकदम एंड का पार्ट है वहाँ पे सब एक्शन आता है, व्हील लॉक सब कुछ उसी में हो जाता है वो। सो वो बहुत ही कंट्रोल करना पड़ता है वाइल ब्रेकिंग, खास करके
ट्रैफिक में जब आप चला रहे हैं। उसके अलावा मेरी कोई रियल कंप्लेन नहीं है ऑन द ब्रेकिंग, ना ही एक्सेलरेशन गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। ऑफ कोर्स द मैनुअल इज़ वे बेटर टू ड्राइव अगर आपको प्योरली हाईवे पे चलाना है, और सिटी के लिए AMT एक बेहतरीन चॉइस बन जाती है। ओवरऑल मैं ये भी कहूँगा कि ये गाड़ी इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ ड्राइविंग में बहुत बढ़िया है, और जो इसका स्टीयरिंग मोड्स है वो हैवी करने का, समहाउ आई फील उसको अवॉइड करके कुछ और इंजन का स्पोर्ट मोड दिया जा सकता था जो एक्सेलरेशन और इम्प्रूव करे या फिर गाड़ी की और माइलेज को एनहांस कर सके ऑन इको मोड। सो बेसिकली आई फील ये स्टीयरिंग मोड्स को हटा के इट कुड हैव बीन द अदर इंजन मोड्स जिस पे फोकस किया जा सकता था बाय महिंद्रा। ओवरऑल वैसे और कुछ कंप्लेन नहीं है। राइड क्वालिटी थोड़ी और बेटर की जा सकती थी इन इट्स ओवरऑल अवतार। ऐसे प्रॉब्लम तो है नहीं, पर अगर आप दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करें इसको, जैसे वेन्यू हो गई और इवन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट नेक्सॉन से कंपेयर करें, तो उनकी राइड ज़्यादा सॉर्टेड है और ख़राब रास्तों पे आपको ज़्यादा झटके महसूस नहीं होते जो इसमें आपको कंपैरेटिवली फील होते हैं। पर इसकी हैंडलिंग काफ़ी लाजवाब है, और स्टीयरिंग फीडबैक थोड़ा बेटर किया जा सकता था फॉर हैंडलिंग, क्योंकि हैंडलिंग इसकी जो देती है गाड़ी वैसा स्टीयरिंग फीडबैक नहीं दे रहा है। बस ये सारी चीज़ें हैं अबाउट द XUV 300। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो हाईवे पे मुझे लगभग 16 से 17 का माइलेज मिला है, और सिटी में 15 साढ़े 15 के आसपास का अप्रॉक्सीमेट माइलेज मिला है। सेफ्टी में तो गाड़ी अव्वल है, क्योंकि सेफ्टी इसको 7 एयरबैग्स है, प्लस आज के तारीख में ग्लोबल एनकैप पे ये इंडिया की सबसे सेफेस्ट गाड़ी है। और इन टर्म्स ऑफ रेटिंग तो आपको ऑलरेडी पता है 5 स्टार पूरे मिले इसको, एंड इट गेट्स इवन इन चाइल्ड सेफ्टी इट स्कोर्ड द हाईएस्ट रेटिंग। तो ये बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। अब सवाल ये उठता है रिलायबिलिटी कैसी है इस गाड़ी की। जो भी ड्राइव किया, हमें एक भी बार ऐसा कुछ भी फील नहीं हो कि हाँ कि अब ये खराब हो गया, ये हो गया। हमने इतने खराब रास्तों पे इसको चलाया है दैट वी वर लाइक कि कुछ ना कुछ तो गिरेगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, इज व्हाट वी वर फीलिंग। बट कहीं नहीं, कुछ भी वैसा नहीं हुआ है। दिस कार हैज हेल्ड इटसेल्फ वेरी वेल, और एकदम स्टर्डी प्रोडक्ट है। सो ऑल आई एम गोना से इज, अगर आपकी वरी है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हाई रहेगी, सो दैट माइट नॉट बी द केस विद इट। ये गाड़ी काफ़ी अफोर्डेबल रहेगी इन टर्म्स ऑफ सर्विस कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑल्सो। अब चलते हैं टुवर्ड्स द मेन वर्डिक्ट। चलाने में तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है हमेशा से, और इस पर मेरी कहीं कंप्लेन तो थी ही नहीं। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस गाड़ी बहुत अच्छी है। AMT को थोड़ा ट्विकिंग की ज़रूरत है और कुछ नहीं। अगर आप मेंटेनेंस की बात करो, आप एग्जैक्टली मेरे पास मेंटेनेंस कॉस्ट तो नहीं है, पर ये काफ़ी अफोर्डेबल होना चाहिए। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड ये 4 से 5 हज़ार रुपया पर सर्विस कॉस्ट आपको आना चाहिए ऑन एन एवरेज फॉर अ डीजल कार। बट फिर भी मैं कहूँगा यू शुड सी आर कॉन्टेंट इन द फ्यूचर डेज, जब हम इस पे आपके लिए और एक इन डिटेल सर्विस कॉस्ट भी बताएंगे इसका आपको। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। इतना वीडियो देखा है, एक थम्स अप तो दे दो। 3000 किलोमीटर का रिव्यू बनाया आपके लिए, कम ऑन गाइस। और कुछ भी सवाल अबाउट दिस प्रोडक्ट कमेंट्स में पूछ लो, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। और यस, सब्सक्राइब करना मत भूलिए मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम आप तक पहुंचाते हैं सारे डिटेल वीडियोस, वो भी सबसे पहले, वो भी एकदम विस्तार फुल डिटेल में। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, ड्राइव सेफ, सी यू, बाय।